हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स की और उनके प्राइस एक्शन की। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल बॉटम आउट है और वहां पे उन्होंने एक अच्छा बॉटम बनाया है और वहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। तो ये सारे स्टॉक्स मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगी। आप अपना क्राइटेरिया उसमें लगा सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट्स लगा सकते हैं। मैं भी आपको कोशिश करूंगी दूं, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। It's time you learn your own methods to trade in stock market. Okay, तो शुरू करते हैं। वीडियो छोटा ही रखेंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहला मेरा स्टॉक है EKC, एवरेस्ट कांटो। एवरेस्ट कांटो जो एक स्टॉक है, इसने क्या किया है, अपने पास्ट बैरियर के आसपास आज क्लोजिंग भी है। तो बहुत बढ़िया बेस बनाने के बाद ये स्टॉक एक तैयारी में है ब्रेकआउट देने के लिए। 130 के ऊपर आपको बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। अगर हम इसको वीकली चार्ट में देखें तो इट्स लाइक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न दैट हैज बीन फॉर्मिंग। और अगर हमें इसमें एंट्री लेनी है तो हमें 130 के ऊपर एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस जगह पे कुछ 112 का। टारगेट क्या रहेंगे हमारे 140, 150, 160, 170, 180 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर 180 क्रॉस हो जाता है तो 200 के टारगेट्स भी आते हुए दिखाई देंगे। बट होराइजन आपको थोड़ा, टाइम होराइजन आपको थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। इट्स नॉट कि कल ही हो जाएगा या परसों ही हो जाएगा, आपको थोड़ा लंबा समय लेके चलना पड़ेगा। सामने आपके जो है ये वीकली चार्ट है, ठीक है। सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टॉक। एंड अब आपको क्या करना है? Oh, okay. Before I go on, if you like my content, please give a thumbs up and write a comment box, because comment in the box, because see, I don't know how you find my content, but we get the least number of views because no one writes comment, no one give a thumbs up, even in spite of making continuous money from whatever we do. At least this bit you can all do and support StockPro. Anyway, बात करते हैं कि अभी मैंने आपको पहला स्टॉक दिया है एवरेस्ट कांटो। नाउ आपको देखिए एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है। जैसे मेरे रडार पे अभी 6 स्टॉक्स हैं। जो भी आपकी कैपिटल है, आपको ट्रेड मैनेज करना है, कैपिटल मैनेज करनी, मनी मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करना है। अगर सपोज मैंने आपके साथ 6 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं तो आपको 6 स्टॉक्स में इक्वली पैसा लगाना है। लेट्स से आपके पास 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, या मैं 1,20,000 ले लेती हूँ, ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड, सो दैट मैं 20,000 हर एक स्टॉक में लगा दूँ, ठीक है। अब आप कितना पैसा रिस्क कर सकते हो पर ट्रेड? आई थिंक 10% इज अ वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट। तो आपको क्या करना है, 10% पे आपको, मतलब अगर हम 6 स्टॉक्स में लगा रहे हैं तो हर एक स्टॉक में हम 2,000, 20,000 रुपए लगाएंगे। और अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हमको 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने केपीआईटी टेक लिया तो केपीआईटी टेक में हमको कितनी क्वांटिटी मिलेगी? अभी लेट्स से इसी वैल्यू पे हम खरीद रहे हैं 1100 के आसपास, तो 20,000 में हमको करीब 20 या 18-19 शेयर्स मिल जाएंगे। 18-19 शेयर्स में आपको केवल 2,000, मैं 20 ही ले लेती हूँ, तो दैट मीन्स अगर ये स्टॉक 100 पॉइंट्स नीचे चला जाता है तो आपको कंपल्सरी एग्जिट करना ही करना है, ओके। इसी तरह जीएचसीएल में अगर 50 पॉइंट्स नीचे चला जाता है तो आपको एग्जिट करना है। 10% मीन्स 700 का स्टॉक है तो 70 पॉइंट्स नीचे जाते ही आपको एग्जिट करना है। 40 पॉइंट्स का स्टॉक है, 4 पॉइंट्स नीचे जाते ही आपको एग्जिट करना है। 1286 मतलब 1300 का स्टॉक है, 130 पॉइंट्स नीचे जाने पे आपको कंपल्सरी एग्जिट करना है। और 126 या 130 का अगर कोई स्टॉक है तो आपको 13 रुपए अगर नीचे जाता है आपके बाय प्राइस से, आपको कंपल्सरी एग्जिट करना है। तो ये तो हो गई आपके स्टॉप लॉस की बात, मनी मैनेज की बात, मनी मैनेजमेंट की बात और रिस्क मैनेजमेंट की बात। अब प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया जाए? प्रॉफिट बुक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आई वुड सजेस्ट दैट यू कीप योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। जब आपका रिस्क 10% का है, आपका रिवॉर्ड कम से कम 20% का होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर हम एवरेस्ट कांतो की बात कर रहे हैं, 130 पे अगर हम बाय कर रहे हैं तो इसको एग्जिट कहाँ पे करेंगे? हमको जब 26 पॉइंट्स मिल जाएंगे तब हम इसको एग्जिट करेंगे। ऑलराइट, 13 पॉइंट्स नीचे गया तो हम एग्जिट करेंगे
और 26 पॉइंट्स ऊपर गया तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। इसी तरह अगर कोई स्टॉक 1000 रुपए का है तो अगर 900 पे आया तो हम एग्जिट कर लेंगे, 1200 पे गया तो प्रॉफिट बुक करेंगे। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बीइंग डिसिप्लिन विद योर ट्रेड, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ डू यू मैनेज योर रिस्क, हाउ डू यू मैनेज योर रिवॉर्ड्स। अब नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं विच इज कार्बोरेंडम। सो कार्बोरेंडम यूनिवर्सल ने क्या किया है, अपने लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ पे देखिए ये वीकली चार्ट है और इस स्टॉक ने आज के दिन बहुत बढ़िया शानदार ब्रेकआउट दिया है, अपने वीकली कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया है। सो इसका मतलब कि कहाँ पे हमको एंट्री मिलती है, अब इसने ये बताया है कि आई एम रेडी टू मूव अप आफ्टर कंसोलिडेटिंग। बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ है, आपको कहीं भी बाई कर सकते हैं आप, और 1300 पे बाय कर सकते हैं, और अगर ये नीचे गिरता है तो 1140 पे बाय कर सकते हैं। अब हमने इसमें बात की है कि हम इसमें 130 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी अगर ये नीचे गिरता है तो आप 1165 के आसपास इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो आपका एवरेज प्राइस हो जाएगा 1300 प्लस 1165, कुछ 1200 समथिंग के आसपास आ जाएगा, 1250। वहां से आपको 120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है? क्योंकि इसने बहुत कंसोलिडेट किया है। और एक चीज आप नोट कर सकते हैं बहुत क्लियरली, दैट द प्राइस हैज बीन शिफ्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। प्राइस आप देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स द स्टॉक इज रेडी फॉर एन अप मूव। तो बाय आप कर सकते हैं 1300 पे, थोड़ा नीचे आता है तो आप 1165 पे और क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका फॉर श्योर रहेगा 1120। अब जो भी प्राइस पे आपका एक्यूमुलेशन होता है उसका 10% आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपका 20% रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है फिलाटेक्स। फिलाटेक्स एक ऐसा स्टॉक है जो कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, ये भी बॉटम पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी बॉटम पे काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं इस प्राइस को, यहाँ पे प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्राइस शिफ्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी, 42.5 के ऊपर हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 38 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारा इसमें रहेगा टिल अबाउट मिनिमम 50 तक का हमारा टारगेट है। वी विल बी मेंटेनिंग विद दिस 1:2 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट रेशियो। फिर नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन ने एक जो कैंडल बनाई थी 3 अप्रैल को, it has refused to go above that in the past 3 to 4 months. So अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो गए हैं, अब 5वां महीना शुरू हो गया है। अगर ये स्टॉक 725 के ऊपर जाता है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 650 का, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक 10%। और आपका टारगेट जो आपको आता हुआ दिखाई देगा 725 से 800, 850, 900, 950 एंड 1000, ये टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये स्टॉक जो है काफी कुछ हद तक बॉटम आउट हो चुका है, अपने इनिशियल आईपीओ वाले डेज वाले स्पेस में पहुंचा हुआ है। तो यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 5वां स्टॉक है GHCL, राइट? आपके सामने है स्टॉक, आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन यू anything more. Here again there is huge amount of accumulation happening. The stock is right now accumulating and you can expect a breakout above 553 or 554 or maybe I would say 555 के ऊपर अगर ये किसी दिन क्लोजिंग देता है, आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंट्री के लिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 500 का, एग्जैक्टली लाइक 10%, एंड आपका टारगेट रहेगा 600, 640, 680 एंड 700 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर 700 क्रॉस होता है तो आपको फिर अगेन एक 800 तक का टारगेट जरूर देखने को मिलेगा। और लास्ट स्टॉक है मेरा KPIT, ये मैंने ट्विटर पे भी डाला है। द प्राइस एट दिस पॉइंट ऑफ लुक इज लुकिंग वेरी नाइस. Price has been shifting in the upward direction and there is a squeeze in the price. Important is that this stock goes and stays above 1115. I would say 1120 is a very safe entry. Stop loss क्या रहेगा आपका
स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1050 का, और टारगेट इसमें कम से कम आपको 1162 के ऊपर आपको 1200 एंड 1250 एंड 1300 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर केपीआईटी टेक अपने पास्ट बैरियर्स के ऊपर क्लोजिंग देता है, विच इज 1160 के ऊपर अगर आपको कभी भी क्लोजिंग देता है, यू मस्ट एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 1300। एंड इनफैक्ट इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग है, आई वुड लाइक टू होल्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। Somebody has in the YouTube was asking me that person want to buy some stocks for her daughter. I would suggest the first stock that you can have in your portfolio is KPIT Tech. और आपको घबराना नहीं है, अगर ये नीचे जाता है तो आप और एक्यूमुलेट करिए। The quality of stock is very good and it is in the same space as Tata Elxsi. So there is a good probability that it is going to continue moving in the upward direction. And एक और बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको मैंने 6 स्टॉक्स दिए, एवरेस्ट कांतो, देन आई हैव गिवन यू कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, देन फिलाटेक्स, देन बारबेक्यू नेशन, देन आई हैव गिवन यू GHCL एंड देन द लास्ट इज केपीआईटी टेक। आपको इन 6 के 6 के आपको फंडामेंटल्स खुद चेक करने हैं। नाउ यू ऑल आर educated enough to know which stock is good, which stock is bad. ये कहाँ पे आप चेक करोगे? आपको जाना है screener.in पे। कहाँ जाना है आपको? आपको screener.in पे जाना है और हर एक स्टॉक को 1 by 1 चेक करना है और देखना है कि what exactly is the how does the stock look like, right? Are the fundamentals good? If the fundamentals are good, you can definitely go for them. एक स्टॉक था जिसमें बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा था, बट व्हेन आई चेक इट्स फंडामेंटल, इट हैड वेरी skewed debt to equity ratio, and that's the reason I have not given it. Although उस स्टॉक ने आज बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, but I just forgot the name, some gold something it was, but the stock has given a very good breakout, but I have not given a buy because I didn't find fundamentals good. So आपको इन 6 स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेक करने हैं, जो आपको अच्छा लगता है केवल उसी में इन्वेस्ट करिए। एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि टेक ओनर्स ऑफ व्हाट यू डू। अगर आप पैसा लगाते हो किसी स्टॉक में, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, राइट? डोंट से दैट यू हैव गिवन इट। मैंने दिया था बट लिया तो आपने है ना। मैं तो इतने सारे स्टॉक्स देती हूँ, बट उसमें से आप क्या सिलेक्ट करते हो, कहाँ एंटर करते हो, कितनी पोजीशन लगाते हो, कौन सा स्टॉक लेते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू डू। अगर आप नहीं लोगे ना तो आप कभी पैसा बना ही नहीं सकते हो। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू डू। So with this, I'll be signing off and expecting you all to be very responsible investors. And you will do your own research, due diligence, and maybe you discuss with your friends or your CAs or whatever. But you make a choice out of these 6 which one you want to invest in. और अगर आपको 6 में करना है, आप देख लो कौन सा फंडामेंटली वीक है, उसको हटा दो। उसके बाद आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है, और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हो, देन अगर आपका अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट कर लो। ऐसा नहीं होगा कि 6 के 6 में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और अगर 2-4% का आपको लेवरेज रखना है, स्टॉक रियली अच्छा है, तो आप लोअर लेवल पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से दे शुड बी ऑल गुड। With this, I'll be signing off, and do join me for live trading every single day from 10 to 11 and make money along with Stock Pro mentors. With this, I'll be signing off. All the best. Take care. See you in the next video.